इस एक वीडियो को देखकर शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि इस अकेले आदमी ने हमारी गंगा नदी का वो कड़वा सच दिखाया है जो हमारी गवर्नमेंट हमसे सालों से छुपाती आ रही है। ये है जेरेमी बेट, जो पेशे से एक बायोलॉजिस्ट हैं और अलग अलग देशों की यात्रा करके सी क्रिएचर्स यानी कि समुद्री जीवों का अध्ययन करते हैं। ये अभी हाल ही फिलहाल की यात्रा में भारत आए हुए थे और इन्होंने गंगा नदी का वाटर क्वालिटी टेस्ट किया और जो रिजल्ट सामने आए हैं उसने सबको चौंका दिया है। गंगा नदी के पानी में फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि गंगा नदी का पानी ह्यूमन वेस्ट यानी कि मल मूत्र से भरा पड़ा है। आपको पता है कि किसी भी पानी को पीने के लिए उसमें फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया का अमाउंट 0 होना चाहिए, वहीं उसमें स्नान करने या डुबकी लगाने के लिए उसमें ये अमाउंट अंडर 500 तक होना चाहिए। लेकिन वहीं हमारी गंगा में ये अमाउंट पाया गया है 82,000 प्लस, जिसको पीना तो छोड़ दीजिए, उसमें मात्र स्नान करने या डुबकी लगाने से ही आपको टाइफाइड, कॉलरा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जेरेमी ने जब अपनी रिमोट कंट्रोल सबमरीन को गंगा में उतारा तो उन्होंने पाया कि गंगा नदी प्लास्टिक वेस्ट से भरी पड़ी है और तो और उनकी सबमरीन का फैन ही उसी कूड़े से फंस गया। पता है, गंगा नदी में आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम जैसे केमिकल्स पाए गए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये केमिकल्स आते कहां से हैं? तो कानपुर की एक फैक्ट्री है जहां एनिमल स्किन से चमड़े बनाए जाने का काम किया जाता है और उस फैक्ट्री का डायरेक्ट वेस्ट बहाया जाता है गंगा नदी में। जिस गंगा को हम इतना पवित्र मानते हैं उनका ये हाल है। लोग अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने पाप को साफ करने के लिए गंगा में जाते हैं, लेकिन गंगा साफ है या नहीं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और जब लोगों को मतलब नहीं है तो गवर्नमेंट को इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि उन देशों की नदियों को देखिए जहाँ नदी को सिर्फ नदी माना जाता है, और फिर अपनी देश की नदी को देखिए जहाँ गंगा को माँ कहा जाता है। और उस देश में अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अगर आज भी हम चुप है तो हमें शर्म आनी चाहिए।